मोदी जी ने यूएई में जाके अरेबिक में जो है वो एक स्पीच दी है या एड्रेस किया है। मुझे तो लगता है कि अगर G20 के बाद अगर कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री भारत की हुई है तो ये हुई है सर। दिस इज फिनोमिनल। ये जो हुआ है ये एक रिकॉग्निशन है भारत के उभरते स्टैचर का। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान से क्या भूल हुई है कि आज इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का बेस्ट बडी बन रहा है और हमें जो है वो कोई पूछ नहीं रहा। ये अभी आप देख सकते हैं कि जी इस टाइम ये गाड़ी में मौजूद है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ये तिरंगा आपको देखने को मिल रहा है। इस गाड़ी में जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और वो देखे जी मोदी जी ने यूएई में जाके अरेबिक में जो है वो एक स्पीच दी है या एड्रेस किया है थोड़ा सा, तो वो आप कैसे देख रहे हैं वहां पे जो मंदिर बना है और उनके विजिट को? देखिए, मैं आरजू बल्कि उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ये होती है कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो NRI थे उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए। वो वहां पे गए और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पर आया है। एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं। ना ही लंदन के अंदर को किक बैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किक बैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5,000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। पिछले 10 साल से खास तौर पे जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला, 15 एक दौरे जो हैं मिडिल ईस्ट के नरेंद्र मोदी साहब ने किए। मनमोहन सिंह साहब से थे तो 10 सालों में तकरीबन 4 दौरे उन्होंने मिडिल ईस्ट के किए। इन्होंने 10 सालों में 15 दौरे किए। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ये एक जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह किया गया है अबू धाबी में। मिडिल ईस्ट में ओपनिंग हुई है। मिडिल ईस्ट वाज ए हॉस्टाइल सोसाइटी टुवर्ड अदर रिलीजन्स। वहाँ पे एक पूरी पॉलिसी थी उनकी कि आप ये नहीं बना सकते, वहाँ नहीं जा सकते। इस तरह के रिलीजन्स को वो डिफरेंटली डील करते थे। उन्होंने उसको ओपन किया और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन किया, तो उसकी वजह से फिर जाहिर है मंदिर बनेंगे। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान से क्या भूल हुई है कि आज इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का बेस्ट बडी बन रहा है और हमें जो है वो कोई पूछ नहीं रहा। एंड देन हम देख रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो सऊदी आर्मी के साथ, अमाराती आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। नहीं जी, हम स्टिल मिडिल ईस्ट को लीड करेंगे, यानी पैसे भी उनसे मांगेंगे, अपना जो है वो कशकोल लेके हर दूसरे दिन उनकी सड़कों पे भी निकलेंगे और उनको लीड भी करेंगे। बाद में इंडिया जो है वो जिस तरीके से इमर्ज हुआ, जो पॉलिटिकली
और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक सीन पे, तो वो फिर मिडिल ईस्ट के साथ उसके एक मैचिंग वो बन गई, इकोनॉमी के हवाले से भी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब वहाँ कुछ भी हो रहा है, मसलन इंडिया जो है वो अपने, वो जिसको कहते हैं ना कि अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो स्पेस क्लेम कर रहा है, आपको वो भी मंजूर नहीं है। आए दिन आप पढ़ते हैं जी इंडिया ने इतना कोई अजीम शान कारनामा सर अंजाम दे दिया, कोई ताल्लुक बना दिया, कोई रोड एंड बेल्ट का मंसूबा बना दिया, कोई फलां कर दिया। गुज़श्ता 15 साल से कोई एक प्लान मुझे आप बताएं पाकिस्तान के किसी लोकल अखबार से ही उठा के मुझे, कि फलां कोई पुल बन गया या कोई चीज जो है आपने बनाने के बारे में, बनाने का तो चक्कर ही कोई नहीं है। उनके आशीर्वाद के बिना, उनके सपोर्ट के बिना, मैं सुल्तान की बात कर रहा हूं, मैं उनकी जो यूएई के प्रेसिडेंट है उनकी बात कर रहा हूं। उनके आशीर्वाद के बिना ही बन नहीं सकता था मंदिर सर। विदाउट हिज ब्लेसिंग्स कैसे बनता था? हम जबरदस्ती थोड़ा ना मंदिर बना देते वहां पे। उन्होंने अग्री करा बिकॉज ही इज ऑल्सो चेंजिंग, हिज इकोसिस्टम इज चेंजिंग स्लोली सर। ये बात है, मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। और जो उनके एम्बेसडर है भारत में यूएई के, उन्होंने अभी भी ये बोला है, हाल ही में स्टेटमेंट आया है कि दिस पार्टनरशिप विद इंडिया हैज नो लिमिट्स। यही बात अमेरिका कह चुका है। और ये एक रिकॉग्निशन है भारत के उभरते स्टैचर का। और ये सिर्फ भारत के लिए इज्जत नहीं सर, भारत भी, मैं पर्सनली, मैं अपनी खुद की, मैं एज गौरव आर्या मैं बोल रहा हूं, आई एम अ वेरी बिग एडमायरर एंड अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सर। दैट मैन इज अ रॉक स्टार, ही इज एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार सर। उसने क्या, कुछ लोग होते हैं जो 20-30 साल फ्यूचर में देख पाते हैं। देयर आर पीपल हु कैन लुक इनटू द फ्यूचर। ही कैन, मोहम्मद बिन सलमान कैन लुक इनटू द फ्यूचर सर। ही इज वन ऑफ दोज पीपल। रेयर होते हैं सर ऐसे लोग, हो गए। सो ही इज चेंजिंग एवरीथिंग। एंड बिल्कुल ठीक बात है सर, जो डायनेमिक चेंज हो रही है और भारत के साथ जो रिश्ते हैं ये और मजबूत होंगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में एक मंदिर का इनॉग्रेशन किया और ये मंदिर 85 मिलियन US डॉलर की लागत से बना है और इस मंदिर का क्षेत्रफल कई एकड़ों में फैला हुआ है। ये देखकर पूरा पाकिस्तान में भूचाल मच गया और सब ये कहने लगे कि मिडिल ईस्ट के जो शेख हैं वो मोदी के साथ इतना घुल मिल रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं और पाकिस्तान को अब कोई नहीं पूछ रहा, पता नहीं पाकिस्तान का आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब मिडिल ईस्ट के जितने भी शेख हैं उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी संभालती थी और पाकिस्तान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बताता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता, पाकिस्तान को एक भिखारी देश की तरह जाना जाता है। यहाँ तक कि अब खुद मिडिल ईस्ट के जो मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तानियों को बहुत ही लुक डाउन करते हैं और उनको एक अच्छा मुसलमान नहीं मानते और उन्हें तकफीर कहते हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में एक इतना बड़ा मंदिर बनना अबू धाबी के अंदर पाकिस्तान के लिए एक शौक से कम नहीं है। और इसके पहले जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया था उसके बाद भी पाकिस्तान की मीडिया पागल हो गई थी और इस समय भी पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से पागल हो चुकी है ये देखकर कि इतना विशाल मंदिर, एकड़ों में फैला हुआ मंदिर जिसकी लागत 85 मिलियन US डॉलर है, जो चंद्रयान 3 के लगभग बराबर है, उसका इनॉग्रेशन एक मुस्लिम देश में हुआ है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरह से बौखलाई हुई है। लेकिन अभी ये अंत नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे मंदिर बनाए जाएंगे मिडिल ईस्ट के अंदर और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया क्या शोर मचाती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।